किसी का भी शरीर में आजकल ताकत की दवाइयां बहुत खाते हैं लोग, ये कैप्सूल खा लो, ये विटामिन खा लो, ये विटामिन खा लो। पूरी दुनिया में रिसर्च हुआ है, ये जितने भी विटामिन हैं, ये कोई इमरजेंसी में तो कोई लेना पड़े तो अलग बात है, जितने भी विटामिन हैं बड़े खतरनाक होते हैं। ये इनके साइड इफेक्ट उसको बोलते हैं, उसके दुष्प्रभाव बहुत खतरनाक होते हैं। तो ताकत के लिए क्या खाएं? ताकत के लिए एक तो एक्सरसाइज करो। सब आयुर्वेद में सबसे उत्तम रसायन कहा है, आचार को परम रसायन कहा है। अपने आचार विचार ठीक रखो और एक्सरसाइज करो और दाल रोटी सब्जी खाओ, जो भी अपने को घर में मिलता है उसी को खाओ, उसी से ताकत मिल जाएगी। आपका हजमा ठीक होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं मांस खाओ, अंडे खाओ, ये खाओ, वो खाओ, खराब खराब चीजें खाने लग गए, पता नहीं कुछ क्या हो गया जमाने। अरे ये हाथी जो है क्या खाता है? पत्तियां खावे। ये गन्ना तो कहीं कहीं जो फसल नजदीक मिल जाए वहीं तो खाता है ना, जंगलों में कहां गन्ना रहता है? खाली पत्ते और घास खाता है। मस्त है एकदम। तुम्हारे जैसे तो सैकड़ों को फेंक दे 50-50 फीट दूर, जो मुर्गे और बकरे खाते हैं उनको। ये ताकत जो है, अब घोड़े में कितनी ताकत होती है, किससे आती है? घास और चना, ये उसका सबसे प्रिय आहार है। तो भाई चने खा के भी ताकत आ जाएगी। हम छोटे थे, बच्चे थे, तब इस बात को सुना करते, बोले भाई वो फला का बच्चा ना घी खा के गड़ गया, वो घी खा के गड़ गया, वो घी खा खा करके उसका लीवर बैठ गया। चना खाओ, चने खाने वाले टनाटन रहते। हम देखते थे जो है, हम तो गांव में पैदा हुए, वहीं बड़े हुए, तो जो गरीबों के बच्चे थे उनको छाछ मिलती थी और अपनी रोटी वही, कभी चना चुना की रोटी खा ली, नहीं तो अपना गेहूं की रोटी और छाछ पी करके वो एकदम टनाटन। और ये जो जमींदारों के बालक जो रोज घी खावे, दूध पीवे, एकदम मरियल से। असली ताकत तो छाछ में होती है। छाछ में खाली घी नहीं होता, बाकी सारी ताकत होती है उसमें। उसमें प्रोटीन होता है, उसमें कैल्शियम होता है, उसमें सारे विटामिन होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं छाछ में सारी चीज। छाछ दूध से महंगी बिक रही है, अमूल बेचने लग गया जब से हमने छाछ के बारे में खूब बताया। कोको कोला, पेप्सी का हमने विरोध किया, तो अब तो छाछ उनकी 40 रुपए किलो या पता नहीं 40-50 रुपए लीटर बिकती है, एक छोटा सा था। ताकत के लिए क्या? तो ताकत के लिए एक तो एक्सरसाइज करो और आचार विचार ठीक रखो। आचार सबसे बड़ा रसायन है। दूसरा ताकत के लिए दूध सबसे अच्छा होता है, और उसमें अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच के बीज, ये तो पुरुषों के लिए। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच के बीज। अब वो लोग कोंच का पाक, सफेद मूसली का पाक, शतावर का पाक, ये पाक के चक्कर में क्या महंगे बहुत हो जाते हैं फिर, और उसमें और बहुत सा चीजें डलती हैं। अपना सीधा खाओ ना। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच के बीज, बड़े ताकतवर होते हैं सभी चीजें। कोंच के बीज में थोड़ा छिलका मोटा होता है, तो उसको दूध में उबाल लो और बाद उसका छिलका उतार के फिर सुखा लो उसको, नहीं तो ऐसे भी खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच के बीज, ये एक एक चीज ही बड़ी ताकतवर है। अश्वगंधा में भी वैसे भी स्टार्च होता है बहुत ज्यादा उसमें। शतावर में भी ऐसे मुंह में डालो ना तो ऐसे चिकना चिकना हो जाता है, पूरा मुंह भर जाता है। सफेद मूसली तो ऐसी है कि एक सफेद मूसली ऐसे चूसते रहो तो 1 घंटे तक तो उसमें जो है पूरा मुंह में सलाइवा जैसा भरा रहेगा। कोंच के बीज होते ही हैं, कोंच की फली से निकलते हैं, ये इतने जबरदस्त होते हैं। हम तो जितने भी लोगों को किसी भी तरह की कमजोरी होती है, देखो कुछ लोग ना यूं सोचते हैं कि भाई ये तो ताकत की दवाई है तो उनको खानी चाहिए, जिनको कोई भोग वासना करनी हो ना, ऐसी बात नहीं। किसी की शरीर ऐसी कमजोर होता है, ये शरीर को पुष्टि देते हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, ये सप्त धातु होती है, 8वीं ओज होती। अब मैं अगली बात बताऊंगा, उससे पहले थोड़ा स्पष्ट कर देता हूं। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच के बीज, ये पुरुषों के लिए। माताओं बहनों के लिए शतावर सबसे अच्छा होता है। शतावर उनके शरीर को ताकत देता है पूरी, तो माताओं बहनों को शतावर का प्रयोग करना ही चाहिए थोड़ा थोड़ा। चाहे वो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, वो भी थोड़ी थोड़ी ले सकती हैं, प्रेगनेंसी के बाद भी ले सकती हैं, पहले भी ले सकती हैं, जब बच्चा दूध पी रहा है तब भी ले सकती हैं। सबसे अच्छा है शतावर माताओं के लिए। उसकी प्रकृति भी न ठंडी होती है न गर्म होती है। शतावर ताकत के लिए। फिर